चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम। ठीक है, तो कुछ अपन ने वागड़, बागड़, हाड़ौती, शेखावाटी, ये सारी चीजें अपन ने कुछ कंप्लीट की थी। तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा और आपने इसे लर्न भी किया होगा। तो आज अपन चलते हैं आगे। तो भोराट और भोमट तक अपन ने बात कर ली थी, तो थोड़ा भोराट और भोमट को अपन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो भोराट अपन ने देखा, ये अपना राजस्थान, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भोराट और भोमट में। 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपन ने बात की थी, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। पहले अपन बात करते हैं भोराट की। ठीक है, उदयपुर में एक पहाड़ है गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी है उदयपुर में। और राजसमंद में है कुंभलगढ़ की पहाड़ी। कुंभलगढ़ की पहाड़ी और उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है भोराट। ये बात अपन ने कल की थी। उसके बाद में एक बात अपन ने और की थी, उदयपुर का जो दक्षिण पार्ट है ये वाला हिस्सा और डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है ये वाली बेल्ट, इसे बोला जाता है भोमट। अब देखो इसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है भोराट और भोमट में भी, ऊपर भोराट है या नीचे भोराट है ये वाला प्रोग्राम। तो इसे अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो रा आ रहा है इसमें और इसमें मैं आ रहा है। अगर मैं इसे ये बोल दूं राम, ठीक है, तो रा पहले आ रहा है यानी ये ऊपर आएगा और मैं बाद में आ रहा है तो ये बाद में आएगा। ये बात अपने को याद रखनी है। यानी भोराट तो आता है अपने उदयपुर और राजसमंद इनके बीच में, और ये वाला आता है उदयपुर का नीचे वाला प्रोग्राम साउथ और डूंगरपुर के बीच में। ठीक है, यहां तक अपन ने कल बात कर ली थी। अब अपन आगे चलते हैं। भोराट और भोमट हो चुका है, अब अपन चलते हैं आगे। अब देखो एक है ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। ठीक है, ये रै का चक्कर है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जो मैंने ऊपर वाला ये सीधा रै लिखा है ये बोलते हैं अपन झालरा पाटन को, झालरा पाटन। अभी झालरा पाटन भाई झालावाड़ में है। और जो ब्रज है ये बोलते हैं अपन भरतपुर, जो अपना राजस्थान का भरतपुर जिला है ना उसे बोलते हैं ये। और भरतपुर में भी जो वाला पार्ट यूपी के टच में आता है उस एरिया को बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रजनगर तो बोलते हैं झालरा पाटन को और ब्रिजनगर बोलते हैं भरतपुर को। ये रै का चक्कर है दोनों में, तो इस चीज को आपने याद रखना है। अभी अपन मैप में बातचीत कर लेते हैं इसकी। तो पहले तो अपन ब्रजनगर, जिसमें ये सीधा ऐसे डंडे वाला रै लगाया था, ये है अपना झालावाड़। ठीक है, ये अपना झालावाड़ है। तो आप जानते हो वसुंधरा राजे जो यहाँ की मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, वो यहीं से चुनाव लड़ती हैं। ये देखो ये रहा झालरा पाटन, दिख रहा होगा आपको मैप में, बिल्कुल झालावाड़ ये जिला मुख्यालय है, इसके बिल्कुल नीचे देखो ये है झालरा पाटन। ठीक है, और सेकंड अपन ने बात की थी वो दूसरे रह की, तो ये रहा अपना भरतपुर। और भरतपुर यूपी से टच करता ही है, तो यूपी से टच करते वाला क्षेत्र जो ये वाला बेल्ट है इसे बोलते हैं ब्रिजनगर। ठीक है, तो ये तो हुई ये बात। अब आगे चलते हैं अपन और, तो एक टर्म आती है सामने मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ के जो राजा थे उनका अपने इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये बात भी अपने को याद रखनी है, जब हिस्ट्री देखेंगे तब देखेंगे। तो बात करते हैं अपन मेवाड़ की। मेवाड़ किसे बोला जाता है? तो मेवाड़ में जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके लिए मैं एक कोड लिखता हूं। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर लेना, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए। मेन टारगेट अपना याद होना। URBC, UR जैसे अनरिजर्व्ड, BC यानी बैकवर्ड क्लासेज। U से हो जाएगा अपना उदयपुर, U से हो जाएगा अपना उदयपुर। R से हो जाएगा अपना राजसमंद, B से हो जाएगा अपना भीलवाड़ा और C से हो जाएगा अपना चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम आता है मेवाड़ में। तो देखो ये पहले पुराने टाइम में मेवाड़ था, अभी जो एकीकरण वगैरह हुआ था, अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने, कई बाद में राजा आए, उन्होंने किसी ने उदयपुर बना दिया तो किसी ने कुछ बना दिया। तो पहले इस पूरे बेल्ट को मेवाड़ बोला जाता था। तो अपन ने देखा URBC, U से था अपना उदयपुर, तो ये आपको मैप में दिख रहा है ये उदयपुर है। U से उदयपुर, R से राजसमंद, तो उदयपुर के बिल्कुल ऊपर है राजसमंद। ठीक है, अब आगे था B से भीलवाड़ा,
तो राजसमंद के अपन राइट हैंड साइड में देखे थोड़ा ऊपर, तो ये अपने को भीलवाड़ा भी खुला खुला दिख रहा है, ये है भीलवाड़ा। और सी से था चित्तौड़, तो बिल्कुल ये पास में ही चित्तौड़ है। तो जो ये वाली बेल्ट थी, ये पूरा यहाँ ये वाला प्रोग्राम, इसे बोला जाता था मेवाड़। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये राजसमंद वगैरह, ये उदयपुर, ये तो बाद की बातें हैं। पहले ये जो पूरा बेल्ट था इसे मेवाड़ बोला जाता था। तो इसमें 4 बातें आती हैं, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। ये था अपना मेवाड़, URBC। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो हुआ मेवाड़। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मारवाड़। नेक्स्ट है अपना मारवाड़। ठीक है, इसके लिए भी अपन एक छोटा सा कोड देख लेते हैं। बीजेपी, बीजेपी का नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, BGPN। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? बी से अपना हो जाएगा बाड़मेर, बी से हो जाएगा बाड़मेर। जे से हो जाएगा अपना जोधपुर, दोबारा जे से अपन ले लेते हैं जालोर। पी से हो जाएगा अपना पाली, एन से हो जाएगा नागौर। तो ये था अपना मारवाड़। ठीक है, ये था अपना मारवाड़। अब मैप में देख लेते हैं अपन ने देखा मारवाड़, तो मारवाड़ में अपन ने बात की बीजेपी। पहले तो बीजेपी को मिलाते हैं, तो ये रहा अपना बाड़मेर। ठीक है, बी से बाड़मेर। जे से अपन ने देखा जालोर, तो बाड़मेर के बिल्कुल नीचे है जालोर। जे से अपन ने देखा जोधपुर, तो बाड़मेर और जालोर के ऊपर वाली साइड राइट हैंड साइड में ये देखो खुला खुला लिखा हुआ है जोधपुर, ये इसका जिला मुख्यालय, ये रहा जोधपुर। तो जे हो गया। पी, अब ये इधर पाली, राइट हैंड साइड में ये रहा पाली। ठीक है, एन से था अपना नागौर, तो ये था नागौर। तो जो ये वाली बेल्ट है ना पूरी, देखो ये पूरा सिस्टम, ये वाला, ये पूरा अपना मारवाड़ है। ठीक है, ये बीच में सिरोही को छोड़ा है अपन ने, सिरोही में चौहान थे, इसे छोड़ा है, बाकी ये पूरा अपना क्या था मारवाड़। पहले अपन ने मेवाड़ देखा, ये URBC, और अपन ने मारवाड़ देखा BGPN। तो जो ये पाली थी ना, ये पाली इनकी दोनों की बाउंड्री थी। अब जो अपना मारवाड़ था, यहाँ पे तो राठौड़ थे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था अपना मेवाड़ वाला, यहाँ पे राणा थे। ठीक है, ये अपनी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने ज्योग्राफी चल रही है, तो अपने को मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में पता होना चाहिए, वो अपन ने देख लिया। आगे अपन बात करते हैं मेरवाड़। अब देखो ये तो था मेवाड़, फिर अपने डिस्कस किया मारवाड़, अब अपना आता है आगे मेरवाड़। मेरवाड़, ठीक है, तो ये थोड़ा वर्डों का ध्यान रखना है अपने को। ये है मेरवाड़। अब देखो ये क्या था, मारवाड़ और मेवाड़ के जो बीच की सीमा थी ना, मारवाड़ और मेवाड़, एक तो अपन ने अभी मारवाड़ देखा और एक अपन ने अभी मेवाड़ देखा। मारवाड़ और मेवाड़, इनके जो बीच का क्षेत्र था, बेसिकली अपन बोल सकते हैं अजमेर, बेसिकली अजमेर और अपना कुछ राजसमंद, आंशिक रूप से राजसमंद, ये वाला जो क्षेत्र था ये कहलाता था मेरवाड़। ठीक है, तो मेरवाड़ किसे कहा जाता है, यानी कहा जाता था पहले मारवाड़ और मेवाड़, इनके जो बीच का क्षेत्र था, बेसिकली अपन अजमेर को बोल सकते हैं, और आंशिक रूप से राजसमंद। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो राजसमंद है वो अजमेर को दो भागों में बांटता है, बराबर बराबर नहीं, हल्का सा टुकड़ा अलग करता है, जो राजसमंद के अंदर है अजमेर का। ठीक है, अब जो ये मेरवाड़ है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना कंप्लीट 1 नवंबर 1956 को, तब ये मेरवाड़ को राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है, ये तो हुई ये बात। आगे देखते हैं अपन इसमें, आगे चलते हैं। आगे एक टर्म है योद्धा। ठीक है, योद्धा, योद्धा नहीं होते योद्धा, वैसे उसी से बना है योद्धा। तो योद्धा बोला जाता था अपने राजस्थान का जो ऊपर वाला है ना उत्तरी भाग, अभी अपन नीचे घूम रहे थे, अब थोड़ा अपन ऊपर आ गए। जो ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये वाला जो पार्ट है, ये बेल्ट, इसे बोला जाता था योद्धा। हनुमानगढ़ को श्रीगंगानगर से बनाया गया, पहले तो ये दोनों ही नहीं थे, तो उस टाइम इसे बोला जाता था योद्धा क्षेत्र। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है।
आगे अपन चलते हैं। अब देखो आप लिखते रहना, मैं आपको मैप में बताता रहूंगा, ठीक है। काफी सारे हैं ये, तो डायरेक्ट मैप में देखेंगे अपन। तो अयोध्या मैंने आपको बताया श्रीगंगानगर SGNR से लिख रहा हूं मैं इसे, और हनुमानगढ़ HMH से लिख लेते हैं इसे, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे जांगल। आगे अपना है जांगल। तो जांगल में आता था एक तो बीकानेर, जांगल में आता था अपना बीकानेर, ये बात अपने को याद रखनी है। बीकानेर तो आते थे, और साथ में इसका थोड़ा सा पार्ट आता था जोधपुर का, ठीक है। जांगल क्षेत्र में कौन आता था, एक तो आता था बीकानेर और एक आता था जोधपुर। ये रहा बीकानेर, दिख रहा है आपको, और बीकानेर के बिल्कुल नीचे है जोधपुर, जोधपुर का उत्तरी भाग। अभी बीकानेर है तो जोधपुर का जो ऊपर है ये इसके बीकानेर, तो ये वाली बाउंड्री, ये पूरा ये सिस्टम मान लो आप, इसे बोलते थे जांगल। और एक आपको मैं एडिशनल बात बता देता हूं, जो जोधपुर था वो बसाया था राव जोधा ने। जोधपुर किसने बसाया था, राव जोधा ने। और जो राव जोधा था उसका बेटा था बीका, ठीक है। यानी जो जोधा था वो पापा थे बीका के, तो जोधा का बेटा था बीका, उसने बसाया था बीकानेर, ठीक है। यानी बीकानेर का पापा कौन है, जोधपुर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे आता है अपना स्पादलक्ष, ठीक है। स्पादलक्ष या स्पादलक्ष जो है ये आपको याद रखना है। ये बोलते हैं अपन अजमेर, अजमेर कह सकते हैं, लेकिन अजमेर में भी जो सांभर झील है ना, वैसे तो मोस्ट ऑफ जो सांभर झील है जयपुर में, लेकिन अपन पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम का है अजमेर का है जयपुर कुछ नहीं था, ये कोई दुनिया नहीं थी ऐसी, उस टाइम स्पादलक्ष था। और जो सांभर झील है, सांभर झील का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता था स्पादलक्ष, ठीक है। सांभर झील की बात आई है तो हल्की सी बात बता देते हैं इसे भी। सांभर झील चौहानों ने बनाई थी, चौहानों में वासुदेव चौहान था एक, वासुदेव चौहान चौहानों का पहला बंदा था, यानी जिन्होंने चौहानों को स्थापित किया, उसने बसाई थी सांभर झील। और ये खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे है अपना ढूंढाड़, आगे है अपना ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ में अपना आता है जयपुर, दौसा, टोंक, ठीक है। जयपुर, दौसा और टोंक। अब ऐसे नहीं है भी पूरे पूरी ये आएंगे, थोड़ा जैसे टोंक के आगे सवाई माधोपुर से बाउंड्री लगती है तो कुछ हिस्सा उसका भी आ सकता है, ठीक है। अब इसे ये क्यों बोला जाता, ढूंढाड़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले डूड नदी थी, डूड नदी थी, इस कारण से इसे ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। ये तो हुई ढूंढाड़ की बात। अब मैप में देख लेते हैं अपन। ये रहा अपना जयपुर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी ढूंढाड़ बोला जाता है जयपुर, दौसा, टोंक, और ये थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर का हिस्सा भी आएगा। ये रहा जयपुर, जयपुर के राइट हैंड साइड में है बिल्कुल दौसा, ठीक है। जयपुर के नीचे जाए अपन दक्षिण में तो टोंक है, और ये बाउंड्रियां हैं, ये बाउंड्रियां तो अब बनी है, पहले तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी था, तो कुछ हिस्सा ही सवाई माधोपुर का भी आ सकता है। ये बोला क्यों जाता था, क्योंकि यहाँ पे पहले एक डूंड नदी थी, इस वजह से, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। आगे है अपना भीनमाल, आगे है अपना भीनमाल, ठीक है। भीनमाल बोला जाता था जालोर वाले क्षेत्र को, ठीक है। भीनमाल बोला जाता था जालोर वाले क्षेत्र को। एक बार और बता देते हैं, यहीं पे जालोर को जबालीपुर भी बोला जाता था, जालोर को जबालीपुर भी बोला जाता था। अब जबालीपुर क्यों बोलते थे, यहाँ पे एक ऋषि मुनि थे, एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था जबाली, इसी कारण इसे जबालीपुर भी बोला गया है, ठीक है। और एक और बात भी अगर बात करें तो यहाँ पे एक जाल नाम का वृक्ष होता है, जाल, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए भी इसे जबालीपुर बोला जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये रहा अपना मैप, और ये रहा यहाँ पे जालोर, ठीक है। अब देखो ये जालोर में भीनमाल तो अब भी है, ये है भीनमाल, यानी पहले इस बेल्ट को भीनमाल ही बोलते थे, और इसे जबालीपुर भी बोलते थे क्योंकि जबाली ऋषि के कारण, और साथ में यहाँ पे जाल नाम के वृक्ष पाए जाते थे, इस वजह से। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट है अपना मलानी, नेक्स्ट है अपना मलानी, ठीक है। तो मलानी बोला जाता है बाड़मेर को, मलानी बोला जाता है बाड़मेर को। यहाँ पे मलानी नस्ल के घोड़े भी पाए जाते हैं ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मनाली बोलते हैं बाड़मेर को। ये रहा अपना बाड़मेर, इस क्षेत्र को पहले बोला जाता था मलानी, ठीक है।
ये बात अपने को याद रखनी है। आगे नेक्स्ट टर्म अपन उठाते हैं, नेक्स्ट है अपना मांड। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मांड। तो देखो जो राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है ना, राजस्थान का पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग, उसे बोलते हैं मांड। अब मांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मांड गायन शैली पाई जाती है, यहाँ पे मांड गायन शैली पाई जाती है, इसलिए इसे मांड बोलते हैं। ठीक है, और पश्चिमी भाग में भी अपन जैसलमेर को ही हाईलाइट करेंगे इसमें। ये है अपना जैसलमेर, ये पूरा जैसलमेर, कल अपन ने बात की थी इसके बारे में। जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 इसका क्षेत्रफल है। ये वाला जो बेल्ट है जैसलमेर, इसे बोला जाता था मांड। मांड भी उस क्षेत्र को बोलते थे जैसलमेर में जहां पे मांड गायिका पाई जाती थी। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अपन ने बीकानेर के बारे में बात की है, इसे जांगल बोलते थे। ठीक है, जांगल के साथ साथ इसे रत्ती घाटी भी बोलते थे, ये भी बात आप नोट कर लो, राती घाटी। ठीक है, राती घाटी भी बोलते हैं, बीकानेर को भी राती घाटी भी बोला गया है। जो इसका बीकानेर का किला है जो जूनागढ़ है, उसे राती घाटी का किला भी बोला जाता है, राय सिंह ने बनाया था। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन छोटी छोटी बातें हैं तो आप नोट करते रहना, मैप में भी देखते रहना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, जैसे अपना विराट है, विराट तो विराट बोला जाता था अपने जयपुर को, विराट बोला जाता था जयपुर को। यह है अपना जयपुर, और ये देखो यहाँ पे विराट नगर है। पहले ये जो वाली बेल्ट थी, इस पूरे को विराट बोला जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक आता है वर्ड कांठल। ठीक है, कांठल, कांठल बोला जाता है प्रतापगढ़ को, कांठल बोला जाता है प्रतापगढ़ को। ये है अपना प्रतापगढ़। ठीक है, ये वाला बेल्ट, इसे बोला जाता है कांठल। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भी कल मैंने आपको बताया था वागड़ भी बोलते हैं, तो भाई एक बंदे के 4 नाम भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, कांठल भी बोलते हैं, वागड़ आल्सो। ठीक है, तो यह है प्रतापगढ़। और यहाँ पे नदी बहती है माही, उसे कांठल की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखनी है बात। तो कांठल बोला अपन ने प्रतापगढ़ को। आगे चलते हैं अपन। अब अपन एक वर्ड उठाते हैं चंद्रावती, चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती बोला जाता है सिरोही को, चंद्रावती। तो ये है अपना सिरोही। ठीक है, तो सिरोही को अपन क्या बोलते हैं? चंद्रावती, सिरोही। तो सिरोही को बोला जाता है चंद्रावती। पहले वाले टाइम में इसे चंद्रावती बोला जाता था, इसे अर्बुदा भी बोला जाता था। ये बात भी अपने को रखनी है याद। ठीक है, इसे अर्बुदा भी बोला जाता है। आगे देखते हैं सालव, सालव। पुराने टाइम में सालव बोला जाता था अलवर को। कल अपन ने पढ़ा था इसे मेवात क्षेत्र, राठी, अहिरवाटी भी बोला गया था, सालव भी बोला गया था। ठीक है, तो सालव बोला जाता है अलवर को। ये रहा अपना अलवर। ठीक है, ये है सालव। अब देखो कंफ्यूज हो तो देखो, अलवर में लय और वय आ रहे हैं ना, लय और वय, तो सालव में भी लय और वय आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया चंद्रावती और अर्बुदा जी सिरोही को बोलते हैं, तो सिरोही को देवड़ा भी बोला जाता है, देवड़ा। पुराने टाइम में इसे देवड़ा भी बोला गया है। अब देवड़ा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो चौहान थे, उनकी एक देवड़ा शाखा थी, उन्हें बोला जाता था देवड़ा के चौहान, इसलिए इस क्षेत्र को देवड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। शेखावाटी हो चुका है, एक मिनट। ठीक है, शेखावाटी हो चुका है, भोमट भोराट हो गया, बीड़ हो गया, ये सारी बातें हो गई। मोस्ट ऑफ थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो और देख लेते हैं। अब एक टर्म है नेहड़, नेहड़। ठीक है, तो नेहड़ बोला जाता है जालोर वाले क्षेत्र को ही, पूरा जालोर को नहीं। जालोर से लूनी नदी निकलती है, निकलती तो वैसे अजमेर से, लेकिन यहां से मैं कहने का मतलब वहां से जा रही है। ये है अपना जालोर। ठीक है, तो यहाँ लूनी नदी है, ऐसे लूनी नदी जा रही है, तो जो लूनी का क्षेत्र है ना, तो लूनी के अब जहां से पानी जाएगा तो वहां पे थोड़ी दलदल हो जाती है, हमेशा वहां पानी खड़ा रहे तो दलदल तो होगी ऑब्वियसली, तो जो दलदली भाग है उसे नेहड़ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर आ जाए भी नेहड़ क्या है,
अब ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, पहनने वाला कपड़ा है, कान में पहनने वाला आभूषण है, या मिट्टी है, ये है वो है। तो अपना टारगेट होगा अभी नियड है जालोर का वो क्षेत्र जहां पे लूनी ने दलदल बना रखी है, वो क्षेत्र है अपना नेहड़। ठीक है, आगे पर अपन बात करते हैं गोड़गर। आगे है अपना गोड़गर। ये वाला जो एरिया है बाड़मेर और जालोर का, ये जो बाउंड्री है ना, इसे गोड़गर या गोड़वान भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात अपने को रखनी है याद। अब देखो ये तो कुछ टर्में हुई पुरानी, अब देखो कुछ और भी इसमें है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज तक अपन ने जितनी भी क्लासेस लिए ना, सभी की पीडीएफ डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में आज ही, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ देखो लिखने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो उस पीडीएफ में आप मैच आउट कर लेना, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे एकदम। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखो टाइम बदला, धीरे धीरे सारी बातें हुई, तो अपने राजस्थान पे मुगलों के आक्रमण हुए थे, मुसलमानों ने कई आक्रमण किए थे। अब ये आक्रमण कर लिया, एरिया जीत लिया, तो नाम तो अपना ही रखेंगे ना। ये ट्रेंड तो आजकल भी चल रहा है, कभी कुछ किसी का नाम चेंज हो रहा है, कभी किसी का चेंज हो रहा है, तो उस टाइम भी ये ट्रेंड था। अब कोई काम करेगा तो अपने नाम से ही करेगा ना, तो वो जो नाम बदले थे उसे अपन देखते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो, मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा, मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा बदले गए नाम। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किसी को क्या कहा, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, तो मैं सारे पूरे जो हिस्ट्री के ज्योग्राफी का वो एक ही जगह पे लिख देते हैं, इसके अलावा कोई किसी ने नाम चेंज नहीं किया है, और आपको ये याद रखने हैं। तो पहले अपन बात करते हैं सिवान। ठीक है, आजकल जो ये सिवान है ये बाड़मेर में है। ठीक है, पहले आप देख ही लो, ये अपना बाड़मेर, और देखो ये रहा खुला खुला लिखा हुआ सिवान। ठीक है, ये है सिवान। सिवान पे आक्रमण किया था भाई अलाउद्दीन खिलजी ने, तो मैं इसे एक के से लिख रहा हूं, ए से अलाउद्दीन और खिलजी, के से खिलजी। तो सिवान पे हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सातल देव का शासन था यहाँ पे, तो वो बातें अलग हैं, अपना टारगेट सिर्फ नाम है, तो उसी पे फोकस करते हैं अपन। सिवान है, सिवान पे हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी जीत गए, और जो सातल देव थे वो क्लीन बोल्ड, तो और इसका जो नाम था सिवान का वो कर दिया गया खैराबाद। ठीक है, नाम कर दिया गया खैराबाद, ये बात अपने को रखनी है याद। नेक्स्ट अपन देखते हैं आमेर। आमेर है जयपुर में, पहले जयपुर की कोई चीज नहीं थी, जयपुर जयसिंह ने बाद में बसाया, पहले ओनली आमेर ही था। तो आमेर पे हमला किया था मोहम्मद शाह ने। ठीक है, ये मोहम्मद शाह औरंगजेब का बेटा था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने जब आमेर पे हमला किया तो आमेर जीता ऑब्वियसली, और इसका नाम कर दिया मोमिनाबाद। ठीक है, ये रहा अपना जयपुर, ये आपको दिख ही रहा है जयपुर। ठीक है, और जयपुर में बिल्कुल ये रहा आमेर। ठीक है, इसका नाम चेंज करके कर दिया था मोहम्मद शाह ने मोमिनाबाद। आगे चलते हैं अपन जालोर, जो अपना जालोर जिला है ना राजस्थान का, जालोर, इसकी अगर अपन बात करें तो जालोर पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था और जीता भी। उस टाइम जालोर पे कानड़ देव था, तो कानड़ देव क्लीन बोल्ड, और जो जालोर था इसका नाम हो गया जलालाबाद। ठीक है, इसका नाम हो गया जलालाबाद। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जालोर को बताया था जबालीपुर। ठीक है, इसका नाम जलालाबाद भी था, याद रखनी है सारी बातें ये। अब अपन चलते हैं उदयपुर। उदयपुर जाने से पहले थोड़ा अपन मैप में इसे भी देख लेते हैं एक बार जालोर को। ये है अपना जालोर। ठीक है, अलाउद्दीन ने हमला किया और ये बन गया अपना जलालाबाद। आगे चलते हैं उदयपुर। ठीक है, ये है अपना उदयपुर, मेवाड़ क्षेत्र में आता है, अपन ने बात की है, ये उदयपुर है। अब उदयपुर है, इस पे हमला किया था अकबर ने, महाराणा प्रताप का शासन था उस टाइम। तो जब अकबर ने हमला किया तो अकबर जीता, तो अकबर ने इसका नाम किया मोहम्मदाबाद। जीता नहीं था वैसे तो, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे वहां से निकल लिए थे। ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया उन्होंने मोहम्मदाबाद। आगे अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़। जो अपना चित्तौड़गढ़ है, ये है चित्तौड़गढ़, ये टूटा हुआ है, कल मैंने बताया था ये खंडित जिला है राजस्थान का और एमपी को 2 बार टच करता है, ये चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे भी अपने अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। आपने सुना ही होगा पद्मावती, अभी मूवी आई थी ना पद्मावत, तो ये स्टोरी तो सभी को पता होगी। तो चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका नाम कर दिया था खिजराबाद, नाम कर दिया था खिजराबाद, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ा था रतन सिंह ने और खिजराबाद नाम रखा अलाउद्दीन का एक बेटा था खिज्जर खां, उसके नाम से, ठीक है, नाम कर दिया खिजराबाद। ये भी अपने को याद करना रखना है। अब अपन बात करते हैं तिम्मनगढ़। तिम्मनगढ़, अब देखो ये तिम्मनगढ़ है कहां पे, अब जहां करौली है ना वो तिम्मनगढ़ था पहले। थोड़ा अपन मैप में देख लेते हैं, ये रहा, ये है अपनी करौली, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम, ये था तिम्मनगढ़। यहां पे हमला किया यहां पे हमला किया मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया तो मोहम्मद गोरी जीता और इसने इसका नाम कर दिया इस्लामाबाद, ठीक है, क्या नाम कर दिया, इस्लामाबाद। और ये कुछ नाम थे जो मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा बदले गए थे। तो याद रखने आ सकता है ना, क्योंकि मिलान कराने वाले क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ दे दे भी आमेर दे दे, जालोर दे दे, एक तरफ ये दे दे भी कौन सा किसका था, आपसे ABCD मिलाए, इस तरह से। तो जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, इसकी दूसरी क्लास थी, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम वगैरह, और ये पूरे जो नाम वगैरह थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब तक ये अपनी 5वीं क्लास है। जो भी पहले क्लासें थी प्ले लिस्ट में सारी आपको मिल जाएंगी, सभी की PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। कल अपन इसकी नई सीरीज लेके आएंगे। ये थी आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत।